अलास्का की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां सफेदी के सिवा कुछ नहीं दिखता और ठंडी हवाएं किसी धारदार चाकू की तरह चुभती हैं, वहां दो दोस्त नील और विक्रम एक हेलीकॉप्टर क्रैश में फंस जाते हैं। उनके पास सीमित संसाधन हैं और हर तरफ मौत मंडरा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सबसे बड़ा खतरा ठंड नहीं बल्कि एक अदृश्य शिकारी है, एक किलर जो उन्हें धीरे धीरे खत्म करने वाला है। नील और विक्रम एक रिसर्च मिशन पर अलास्का गए थे, लेकिन लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो गया। पायलट मौके पर ही मर गया, लेकिन वे दोनों किसी तरह बच गए। चारों ओर बर्फ का समंदर था और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते, विक्रम ने कहा, अपनी जैकेट को कसकर पकड़ते हुए। हमें कोई आश्रय ढूंढना होगा, नील ने कहा, अपने फटे हुए बैग से फ्लेयर निकालते हुए। उन्होंने दूर एक गुफा देखी और वहां शरण लेने का फैसला किया। रात होते ही ठंड जानलेवा होने लगी। विक्रम ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां भीग चुकी थीं। हमें कुछ और ईंधन चाहिए, नील ने कहा और गुफा के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी उन्हें गुफा के अंदर खून के धब्बे दिखे। ये खून किसका हो सकता है? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। हो सकता है कोई शिकारी जानवर हो, नील ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। तभी बाहर से किसी के चलने की आहट आई। ये कोई जानवर नहीं है, विक्रम ने धीरे से कहा। रात में नील की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च जलाई और देखा, गुफा के कोने में कोई खड़ा था। एक लंबा पतला इंसान, बर्फीले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। कौन हो तुम? नील ने कांपते हुए पूछा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। नील ने विक्रम को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वह परछाई अचानक उस पर झपटी। विक्रम जागा तो देखा कि नील गायब था। गुफा के बाहर सिर्फ खून के निशान थे। नील, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी बर्फ के बीच से वही रहस्यमयी शख्स निकला। अब उसका चेहरा दिख रहा था, फटा हुआ चेहरा, आधा कटा हुआ होंठ और काले गड्ढों जैसे आंखें। तुमने मेरे इलाके में कदम रखा, उसकी भयानक आवाज गूंजी। विक्रम को समझ में आ गया, यह कोई इंसान नहीं था, यह एक शिकारी था जो सालों से इस जगह में फंसे लोगों को मारता आ रहा था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। तभी उसे एक जलता हुआ फ्लेयर दिखा। नील ने उसे छोड़ा होगा। वह उस दिशा में भागा और वहां उसे एक छोटा सा लकड़ी का केबिन दिखा। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। तुम बच नहीं सकते, वो आवाज फिर गूंजी, लेकिन तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। विक्रम ने जल्दी से फ्लेयर उठा लिया और बाहर की ओर दौड़ा। हेलीकॉप्टर पास आ रहा था। विक्रम ने पूरी ताकत से फ्लेयर हवा में उछाल दिया। तभी पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और शिकारी के हाथों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि शिकारी हमला कर पाता, हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी उस पर पड़ी। शिकारी एक दर्दनाक चीख के साथ बर्फ में समा गया। विक्रम बेहोश हो गया, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अस्पताल में था। तुम्हें बर्फीले तूफान में बेहोश पाया गया था, डॉक्टर ने कहा। नील कहाँ है? विक्रम ने हड़बड़ाते हुए पूछा। डॉक्टर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नील? लेकिन वहां तो तुम अकेले थे। विक्रम का खून जम गया। अगर वह अकेला था तो फ्लेयर किसने छोड़ा था?